आप सबको जय मसीह की। आत्मिक मन्ना विद कुकिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के व्यस्त जीवन में अक्सर हम या तो आत्मिकता को भूल जाते हैं या सिर्फ शारीरिक सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। आत्मिक मन्ना विद कुकिंग यूट्यूब चैनल का लक्ष्य है इन दोनों को एक साथ जोड़ना, ताकि आप किचन में खाना बनाते वक्त भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकें। तो प्रियो, चलिए शुरू करते हैं। कहानी है सदोम और अमोरा की कथा। बाइबल के पुराने नियम की उत्पत्ति पुस्तक में वर्णित है। ये दो नगर पाप, अन्याय और नैतिक पतन के प्रतीक माने जाते हैं। इनका विनाश परमेश्वर के न्याय और करुणा दोनों का गहरा चित्रण प्रस्तुत करता है। ये कहानी केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि समाज, नीति और नैतिकता की शिक्षा भी देती है। पृष्ठभूमि और नगरों का पतन। सदोम और अमोरा मृत सागर के निकट बसे दो नगर थे। इन नगरों में अत्यधिक समृद्धि थी, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पतित हो चुके थे। बाइबल में लिखा है कि उनका पाप बहुत भारी हो गया था। उत्पत्ति 18:20। वहाँ के लोग घोर अहंकार, अशुद्ध आचरण, बलात्कार, गरीबों और मुसाफिरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। सामाजिक असमानता, हिंसा और अति विलासिता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने ईश्वर के बनाए नैतिक मूल्यों को ठुकरा दिया और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने लगे। अब्राहम और परमेश्वर का संवाद। अब्राहम, जो उस समय ईश्वर के प्रति समर्पित और धर्मी व्यक्ति थे, उन्होंने जब सुना कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। अब्राहम ने सोचा कि यदि उन नगरों में कुछ धर्मी लोग हों, तो क्या वे भी दंडित होंगे। अब्राहम ने एक प्रकार से परमेश्वर से बातचीत शुरू की, जिसे प्रार्थना की उच्चतम अवस्था कहा जा सकता है। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यदि नगर में 50 धर्मी लोग मिलें, तो क्या तू उन्हें नष्ट करेगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 50 धर्मी मिले, तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम ने संख्या घटाते घटाते अंततः 10 तक पहुँचा दिया। हर बार परमेश्वर ने कहा कि यदि इतने धर्मी होंगे, तो वह नगर को नष्ट नहीं करेंगे। ये संवाद न केवल परमेश्वर की न्यायप्रियता दिखाता है, बल्कि उनकी करुणा और धर्मियों के प्रति प्रेम भी। लूत और स्वर्गदूतों का आगमन। अब्राहम का भतीजा लूत सदोम नगर में रहता था। वह एक धर्मी व्यक्ति था और नगर की दुष्टता से दुखी था। एक दिन परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को सदोम भेजा ताकि वे लूत को बचा सकें और नगर का हाल जान सकें। स्वर्गदूत जब सदोम पहुंचे, तो लूत ने उन्हें देखा और उन्हें अपने घर आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया। यह उस समय की परंपरा और धर्म का प्रतीक था। लूत ने उनके लिए भोजन बनाया और विश्राम की व्यवस्था की। लेकिन जब नगर के पुरुषों को पता चला कि लूत के घर 2 अजनबी पुरुष आए हैं, तो वे उसके घर इकट्ठा हो गए। उन्होंने लूत से कहा, उन पुरुषों को हमारे पास बाहर ला, ताकि हम उनका उपभोग कर सकें। यहाँ उनका उद्देश्य यौन हिंसा और अपमान करना था। ये सदोम की नैतिक गिरावट का चरम रूप था। लूत ने उन्हें रोका और अपनी बेटियां तक देने को कह दिया। यह उस समय की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप था कि मेहमान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन नगर के लोग नहीं माने और जबरदस्ती करने लगे। ईश्वर का न्याय और नगरों का विनाश। तब स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने लूत और उसके परिवार को सुरक्षित किया और नगर के पुरुषों को अंधा कर दिया ताकि वे रास्ता न खोज सकें। फिर उन्होंने लूत से कहा कि वह अपने परिवार सहित नगर छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब इन नगरों का विनाश करने जा रहे हैं। उन्होंने लूत को स्पष्ट चेतावनी दी, जल्दी निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना। जो कुछ पीछे छोड़ रहे हो, उसकी ओर न देखना। लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां नगर से भाग निकले। लेकिन भागते समय लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, संभवतः उस जीवन, उस नगर या अपने पीछे छूटे वैभव के मोह में। जैसे ही उसने पीछे देखा, वह नमक की मूर्ति बन गई। ये घटना प्रतीकात्मक है कि जब हम ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं और अपने पुराने पापमय जीवन की ओर आकृष्ट होते हैं, तो उसका परिणाम विनाश होता है। फिर ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक की वर्षा की। पूरा नगर धधक उठा। सदोम और अमोरा पूरी तरह नष्ट हो गए। न भूमि बची, न लोग। केवल लूत और उसकी बेटियां बच पाईं। कहानी की शिक्षा और प्रतीकात्मकता। सदोम और अमोरा की कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह एक चिरस्थायी चेतावनी है। परमेश्वर का न्याय। ईश्वर न्यायप्रिय हैं। जब कोई समाज नैतिकता और धर्म को पूरी तरह त्याग देता है और अनाचार, शोषण और पाप को अपनाता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है। धर्मियों की रक्षा। परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करते हैं, भले ही वे अल्पसंख्यक हों, जैसे लूत, लेकिन ईश्वर उन्हें नजरअंदाज नहीं करते। धार्मिकता का महत्व। ये कहानी दिखाती है कि केवल कुछ धर्मी लोग भी पूरे समाज को बचा सकते हैं।
लेकिन यदि संपूर्ण समाज पतित हो जाए तो न्याय आवश्यक हो जाता है। आज्ञा पालन और मोह का त्याग। लूत की पत्नी की मूर्ति बनना एक प्रतीक है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करते हैं और अपने पापमय जीवन के मोह में रहते हैं तो हम विनाश को निमंत्रण देते हैं। आधुनिक संदर्भ में सदोम और अमोरा। आज के युग में सदोम और अमोरा केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान समाज के लिए भी चेतावनी है। जब लालच, भोग, अन्याय, भ्रष्टाचार और अनैतिकता समाज में बढ़ जाते हैं तब उनका अंत भी इसी तरह दुखद हो सकता है। ये कथा हमें अपने जीवन की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम उस पथ पर हैं जो सत्य, धर्म और ईश्वर की ओर जाता है, या हम उस पथ पर हैं जो सदोम और अमोरा की ओर जाता है? निष्कर्ष, सदोम और अमोरा की कहानी केवल एक नगरों के विनाश की नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक दर्पण है जिसमें हम अपने समाज और स्वयं को देख सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि नैतिकता और धर्म केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अनिवार्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि में न्याय और दया दोनों हैं। वह पाप को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वह धर्मियों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि ये कहानी से प्रेरित हो जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी बाइबल की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे जो न सिर्फ जानकारी देती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की हालेलुया।